तो एनडीए की बैठक भी की थी दिल्ली में आपका आवास पर, सब ठीक है? और तो रात उनकी किस्मत का फैसला रातों को रात हो गया फैसला। तो ये तो सामने में है ना, हम आपके कैमरा पे भाषण देने के तो पब्लिक मान लेगा, अगर सही बात नहीं होगा तो 100%। इस बात की गारंटी दे रहे हैं। बिहार टेक ऑफ, नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट के टेक ऑफ में आ गया है। तो पैसा आएगा और वो यूज होगा जमीन पर। ये नहीं कि पैसा आए अब पुराने सरकार की तरफ खजाने में हाथ डाल दी। स्तरहीन बात पर तो कोई जवाब देने का मतलब मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में आप इशू पर बात करें तो अच्छा लगता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। इस वक्त हम मौजूद हैं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पर, और चारों तरफ आप देख सकते हैं लोगों का जमावड़ा है। ये प्रेम, ये स्नेह मिलता रहता है। अब तो आप दिल्ली चले गए। यही तो ऊर्जा। दिल्ली जाने का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट सेशन में जाता है, उसके बाद तो हम लोग बिहार में ही रहते हैं। तो हम लोग का सब कुछ बिहारी है। तो पूरा दरभंगा उठ के यहाँ आता है। नहीं, गेट पर तो इतनी गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। नहीं, लोगों का प्रेम है, लोगों के बीच में रहता है, अच्छा लगता है लोगों के बीच में रहना, और लोगों के लिए कुछ हो सके तो काम करना, यही है। कल से प्रगति यात्रा की शुरुआत होनी है। नीतीश कुमार ने कई यात्राएं की हैं। मैंने जहां तक पढ़ा है, जुलाई 2005 में शुरू हुई थी उनकी न्याय यात्रा, फिर धन्यवाद यात्रा, कई सारी यात्राएं की हैं। अब ये प्रगति यात्रा कितनी ज़रूरी है? ये क्या है? बहुत ज़रूरी है। नीतीश कुमार जी का यात्राओं को आप देखेंगे, हिस्टोरिकल है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि जब मुख्यमंत्री जी जिला में जाते हैं, कैंप करते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री हो, और वो भी नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री, होता क्या है कि जब आप लोगों से एक फीडबैक भी मिलता है, और जिला में जो बहुत सारा काम होना है वो भी एक स्पीड अप होता है। कुछ लगता है कि कोई चीज़ पेंडिंग है, कोई रिव्यू करते हो, तो वो भी चीज़ डायरेक्ट मुख्यमंत्री के नज़र में आता है। तो हर एक जिला में जाना, आप पुराना इतिहास देखिएगा 18-19 साल का, लगभग वो हर एक साल निकले यात्रा पर। ये कोई नई बात नहीं है जो नया कुछ कर रहे हो। और वो जब गए हैं, अगर बिहार में, आप लोग भी पत्रकार हैं, यंग पत्रकार है, ठीक है, बोले न्याय यात्रा से उनकी यात्रा शुरू हुई है जुलाई 2005। और न्याय यात्रा क्यों निकला वो भी लोगों को याद दिलाइए। बताइए ना, क्या क्या था? न्याय यात्रा निकला इसलिए कि बिहार में एक चुनी हुई सरकार को राष्ट्रपति शासन उस समय के गवर्नर ने लगा दिया था। न्याय यात्रा इसलिए निकला कि उस समय जो आज संविधान लेके घूम रहे हैं, जो केंद्र में यूपीए की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह एक जो सुलझे हुए प्रेसिडेंट थे, अब्दुल कलाम साहब, उस समय रसिया में थे। रात में 12 बजे फैक्स से राष्ट्रपति शासन लगाया गया बिहार में। उस समय जो जीते थे एमएलए, सब अब अभूतपूर्व एमएलए हो गए, भूतपूर्व भी नहीं रहे। रातों रात उनकी किस्मत का फैसला रातों को रात हो गया फैसला, राष्ट्रपति शासन लग गया। और उसके बाद कोर्ट के जजमेंट को बताइए, कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल गवर्नर ने गलत किया। ये यूपीए की सरकार थी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, और जो बिहार में नीतीश जी का ओथ नहीं होने दिया, मतलब सरकार नहीं बनने दिया। और तब नीतीश कुमार जी, जो उस समय के राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ, और कोर्ट के जजमेंट जो आया, यात्रा के बीच में ही जजमेंट आया, और बूटा सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा जो गवर्नर थे यहाँ पर, अपने इस कृत्य के लिए। मैं तो यहाँ तक आगे बढ़ के बोलता हूँ कि जो राष्ट्रपति थे वो भी अनकंफर्टेबल हो गए कोर्ट के जजमेंट के बाद। वो भी चाहते थे कि पद छोड़ दें अब्दुल कलाम साहब। वो लिखे हैं हंसराज भारद्वाज अपने किताब में, जो लॉ मिनिस्टर है। उस बैकग्राउंड में नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में न्याय यात्रा में न्याय मांगने निकले थे। न्याय मांगने। और मेरा भी सुखद ये है कि मैं उस यात्रा में उनके साथ बहुत जगह था। उस यात्रा से, और आज 2024 में प्रगति यात्रा है। प्रगति यात्रा का पर्पस ये है कि इस ठंड में निकल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र से भी बड़ा सहयोग मिल रहा है। तो बिहार में बहुत काम हुआ, डेवलपमेंट का एक लेवल पे हम लोग आ गए। इसके आगे जो डेवलपमेंट होना है खास करके, उसमें जो हम लोगों को लगता है कि बिहार में इन्वेस्टमेंट, उद्योग, ये अब आना चाहिए। इसमें तो सबका फायदा होगा, यही रोजगार मिले बाहर के लोगों को। तो इसके लिए जो सरकार अब मदद कर रही है केंद्र से भी, और सरकार यहाँ भी है, तो एक बार पूरे प्रदेश में घूम करके वो एक एक जगह जाना चाहते हैं, क्या काम हुआ और क्या और करना है, क्या स्थिति है और क्या डेवलपमेंट का काम करना है। कोई सब कहे कि इतना सी चीज़ हो गया, लेकिन ये तो अनवरत प्रोसेस है ना, ये तो ख़त्म होता नहीं। तो इसके लिए निकल रहे हैं। और जब भी मुख्यमंत्री जी की यात्रा निकली है, मेरा अनुभव है कि बिहार में अभी आई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, वो गई थी मधुबनी दरभंगा, और
सीएम से मिली आकर के, बोली कि और चीज़ तो बहुत सारा काम हुआ। बोली मुझे मेरे लिए आश्चर्य था कि जो बिहार का ग्रामीण रोड है, कि गांव में सड़क इतना बढ़िया होगा, देश में कम राज्य में ऐसा है। तो ये तो सामने में है ना, हम आपके कैमरा पे भाषण देंगे तो पब्लिक मान लेगा, अगर सही बात नहीं होगा तो। अगर सही नहीं होगा तो कैसे पब्लिक मान लेगा? तो जो नीतीश कुमार जी का किया हुआ काम है, तो अब नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, एक लेवल में स्टेट को यहाँ तक ले आया। नेक्स्ट जंप जो है वह है इन्वेस्टमेंट, उद्योग, नौकरी, इस पर मुख्यमंत्री जी का थ्रस्ट है और इसके लिए यात्रा कर आप रहे हैं। मान रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश जो है हमारा वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, उसके साथ साथ बिहार में भी सबसे बड़ी ग्रोथ होने वाली है। 100% आप इस बात की गारंटी दे रहे हैं? बिहार टेक ऑफ, नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट के टेक ऑफ में आ गया। अगर 60,000 करोड़ रुपया पिछले अभी जो बजट आया उसमें एडिशनल मिला स्टेट को, और अगले बजट में भी सहयोग मिलेगा, तो 5 साल का जोड़ लीजिए कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा जो रेगुलर बजट का हिस्सा है। तो पैसा आएगा और वो यूज होगा जमीन पर। ये नहीं कि पैसा आए अब पुराने सरकार की तरफ खजाने में हाथ डाल दिए, जमीन पे चीज उतरे तो उसका पूरे समाज को फायदा हो, पूरे बिहार के लोगों को फायदा हो। विरोध में जो लोग वो कह रहे हैं ना कि नौकरी तो हमने दी, अब उसको भंजाने निकले हैं। देखिए अब ये डिबेट की बात है। डिबेट हम निकल मैं इससे सिंपल एक चीज कहता हूँ, किसी भी स्टेट का मुखिया कौन होता है? कोई भी स्टेट में मुख्यमंत्री के में अच्छा बुरा दोनों उनके खाते में जाएगा। अगर अच्छा है तो उनके खाते में, या कुछ गड़बड़ हो रहा है वो भी उनके खाते में। इतने बड़े ज्ञानी थे तो सरकार तो चलाए 15 साल, तो कितना लोगों को नौकरी दिए थे। इसलिए नीतीश कुमार जी जब से आए उस समय से नौकरी देने का सिलसिला है, और नौकरी देने के लिए भी रिसोर्स चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, बजट चाहिए। जो भाषण दे रहे हैं उनके समय 6-6 महीना तनख्वाह लोगों को नहीं मिलता था। काहे भूल जाता है? नौकरी तो छोड़ दीजिए, तनख्वाह नहीं मिलता था। रेगुलर तनख्वाह भी मिलना शुरू हुआ इस सरकार में। इसलिए नीतीश कुमार जी नौकरी देने का काम किए हैं, उनका कमिटमेंट था गांधी मैदान में, और आगे भी जो कमिट किए हुए हैं 10 लाख से 12 लाख नौकरी और रोजगार, उस पर काम कर रहे हैं। एक सवाल ये भी ऐसा जुड़ा हुआ, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन ने पूछा है, बार बार ये कह रहे हैं, इसलिए मेरा पूछना जायज़ है, नीतीश कुमार की तबीयत ठीक है? वो तो कह रहे हैं कि बहुत बीमार देखिए है। अब स्तरहीन बात पर तो कोई जवाब देने का मतलब मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में आप इशू पर बात करें तो अच्छा लगता है। क्यों, आप उनके बेहद करीबी है तो आप बता ये देंगे ना मैं status? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, और मुख्यमंत्री जी तो कल से यात्रा पे निकल रहे हैं। आप पत्रकार हैं, कल से वो प्रदेश की यात्रा पे निकल रहे हैं, और इस लेवल पे जाके राजनीति करना, तो जनता सब कुछ देखती है। वो जो सोच रहे हैं ना, उनका जो बेस्ट होना था उन 2020 में हो गया। अब इसके आगे उनका कुछ नहीं होना, इससे नीचे ही जाएंगे वो। आपने तो एनडीए की बैठक भी की थी दिल्ली में, आपका आवास पर सब ठीक है? ऑल इज वेल? हाँ हाँ, वो तो जितने सांसद हैं, सीट बंटवारा होगा, बहुत नहीं कुछ नहीं आगे नहीं होना नहीं है। नहीं नहीं, जितने सांसद हैं एनडीए का, हुआ कि एक बार हर एक सेशन में एक बार बैठा जाए। इस बार मेरे घर पे बैठना हुआ, और गृह मंत्री भी बोले कि हम भी आएंगे, तो गृह मंत्री जी भी आए। गवर्नमेंट सब ठीक था, सब अच्छा है। देख नहीं रहे हैं माहौल, एनडीए का यात्रा अलग शुरू हो रहा है 15 तारीख से। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय झा हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है इस खास बातचीत में आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।